नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी को इस वक्त धूल चटाने में कामयाब होने वाले कमलनाथ जी, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी है। कमलनाथ जी, ये उपलब्धि आपके खाते में जाए, राहुल गांधी के खाते में जाए, प्रियंका गांधी के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए? ये जनता के खाते में जाए, ये जनता की जीत है। दमोह की मतदाताओं ने पूरे देश को संदेश दिया है कि ये सौदेबाजी की राजनीति, इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं चलेगी। ये थोपा हुआ चुनाव था और ये संदेश दमोह ने पूरे देश को भेजा है। मैं दमोह की जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दमोह की जनता ने एक इतिहास बनाया है ये संदेश देकर, और ये मैं दमोह के मतदाताओं को ही बधाई देता हूँ। ये उनकी जीत है। कमलनाथ जी, पूरी सरकार एक तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ, पूरा का पूरा अमला महाराज और शिवराज की जोड़ी थी। वो महाराज जो आपका साथ छोड़ गए और कहा कि आपने और कांग्रेस पार्टी ने साथ धोखा किया, दिग्विजय सिंह ने धोखा किया, लेकिन जनता ने ये इसको स्वीकार नहीं किया। और राहुल लोधी जो हारे, वो कह रहे हैं कि वहां पर जयंत मलैया और उनके परिवार ने भीतरघात किया। यानी ये भीतरघात की जीत कह रही है बीजेपी की टीम। ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का हिसाब लिया है दमोह की जनता ने। पिछले एक साल में जो उनकी सरकार बनी, तोड़ फोड़ से जो उन्होंने सरकार बनाई, इसका जवाब दमोह की जनता ने दिया है। और ये कहना कि किसी ने भीतरघात किया, किसी ने सैबोटाज किया, कोई मैं नहीं सोचता। अगर जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिवराज जी को इसी वक्त स्वीकार करके कि एक जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता सकता है। तो सबको, भारतीय जनता पार्टी के जो 15 मंत्री बने लगे थे, जो धन बल लगा था, जो पुलिस प्रशासन थी, जो प्रशासन थी, जो इलेक्शन कमीशन थी, इस सब से हमारा मुकाबला था, उनके दबाव से हमारा मुकाबला था। पर दमोह की जनता ने उस सब का मुकाबला किया। हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने उन सब से मुकाबला किया। ये अंत में परिणाम है इस चुनाव का। कमलनाथ जी, वोटिंग से एक दिन पहले मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था, दो दिन पहले, तो एक गाड़ियों में बहुत सारे नोट बरामद हुए थे और आपने आरोप लगाया था कि ये मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं और शिवराज जी के जो सबसे चहेते मंत्री हैं, उनकी गाड़ी से पकड़ा गया पैसा है। भूपेंद्र सिंह का नाम आपने लिया था। आपने मेरे सामने ही वहाँ पर कलेक्टर और एसपी से बात की थी और कहा था कि ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है और ये सब चलना नहीं चाहिए क्योंकि जनता सब देख रही है। तो आप ये मानते हैं कि धन बल, बाहुबल, संख्या बल, मंत्री बल और केंद्र का बल सब कुछ एक तरफ था और कमलनाथ अकेले लड़ रहे थे, तो ये जीत कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं है कि एक तरफ दीदी और एक तरफ कमलनाथ, संजय गांधी के सिपा सालार? देखिए, सिमिलैरिटी मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो श्रेय देना चाहता हूं दमोह की जनता को। ये सही है, धन बल। आप थे मेरे साथ उस समय किसी और विषय में और गाड़ियां पकड़ी गई। अगर ये कांग्रेस की गाड़ी होती, पुलिस पकड़ लेती, पुलिस तो उस गाड़ी को भगा ले गई। धन बल, प्रशासन बल, हर प्रकार का बल का इन्होंने उपयोग किया। 17 मंत्री, ये सब करके दमोह की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बात की खुशी है। और ये मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कहना चाहता हूं कि दमोह के मतदाताओं ने सच्चाई पहचानी, सच्चाई अपनाई और सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया या कमलनाथ का साथ दिया, ये बाद में आती है बात। पहले आती है बात कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कमलनाथ जी, आप कह रहे हैं कि इससे आप कोरिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे याद है, मैं राजनीति को पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ, पत्रकार हूँ। मैं शायद, मेरी तब उम्र भी नहीं होगी, मैं पैदा भी नहीं हुआ जब से आप राजनीति कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की नेत्री को बनाकर आप युवा कांग्रेस में लाए थे, उसका नाम है ममता बनर्जी। और वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की जो टीम 11, अगर मैं कहूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम केंद्र के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंचे। और आरोप ये भी लगा कि इनकी टीम में सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सब कुछ इनके साथ है। और जो घर के भेदी थे, जो दीदी की लंका ढाना चाहते थे, वो भी साथ थे। तो वो छत्राणी या वो रानी ममता दीदी, बंगाल में दीदी, देश में दादा, उस दीदी को जनता ने 3/4 मेजोरिटी दे दी। एक पैर से फुटबॉल खेल के सबको हरा दिया।
खुश तो आप बहुत होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बहुत पुराने संबंध है ममता जी से। मेरी ममता से बात हुई, मैंने चुनाव की बात उनको बधाई दी, हमने अन्य बातें याद करी, पुरानी बातें याद करी, और उन्होंने कहा मैं शपथ ले लूं। मैंने उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आके खुलासा करें, उनके पोल खोलें, किस तरह कितने नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इस जब से ये चुनाव की घोषणा हुई थी और उससे 1 महीने पहले कितने सीबीआई, कितनी ईडी, कितनी इनकम टैक्स लगी। आज इसका सहारा लेना पड़ रहा है। क्या ये हमारा प्रजातंत्र इस हद तक पहुंच गया है? ये दबाव की राजनीति, 200 पार, अमित शाह हर सभा में बोले 200 पार, 200 पार। ये तो 80 पार नहीं कर पाए और 200 पार की बात कर रहे थे। खेला हो गए, कह रहे थे खेला हो बात है, इनका परिवर्तन हो गए, परिवर्तन हो गए, खेला हो फिक्स गए, करें। खेला हो गए, अब तो खेला होबे, अब खेला होबे शुरू होने वाला है। कि सही बात तो ये है, कुल 822 सीटें इस चुनाव में थी। बीजेपी को कितनी मिली? कितनी सीटें बीजेपी को मिली? 822 सीटें जो इस चुनाव में थी 5 राज्यों में, बीजेपी को 140 सीटें मिली, लगभग 17% सीटें मिली। तो खेला तो हो ही गया, खेला शुरू है, खेला होबे। और जिस प्रकार की भाषण मोदी जी ने दिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। मोदी जी अलग चेहरा है, हमारे प्रधानमंत्री का एक अलग पद है। हम प्रधानमंत्री के पद का आदर करते हैं, वो वाजपेयी जी हों, कोई प्रधानमंत्री हों, कोई मुख्यमंत्री हों, हम उस पद का आदर करते हैं। पर जिस प्रकार के घिनौने भाषण, मैं सोचता हूँ विश्व में कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिए, कोई राष्ट्रपति ने नहीं दिए। ये बंगाल की जनता ने इसे अस्वीकार किया। इतनी करारी हार, सब बल का उपयोग किया, ऐसा कोई बल नहीं बचा था जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा होगा, आपके खुद चैनल ने दिखाया कि कितने झंडे, कितने बैनर, कितने रंग भारतीय जनता पार्टी के हर सभा में, कितने फूल। और ये सब कोविड में। हमारा स्कूल बंद हो सकते हैं, हमारे कॉलेज बंद हो सकते हैं, एग्जाम बंद हो सकते हैं, पर ये रैली बंद नहीं हो सकती थी।